एक योद्धा, एक राजा और आज एक प्रतीक। सदियों बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि हमें हर जगह दिखती है। लेकिन क्या हम उनकी कहानी, उनकी असली कहानी जानते हैं? तो सवाल यही है कि 17वीं सदी का एक योद्धा आज के जमाने का इतना बड़ा आइकॉन कैसे बना हुआ है, जिनकी छवि हर जगह है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनकी कल्चरल क्रांति में, उनकी जबरदस्त मिलिट्री सोच में और उनके उसूलों पर चलने वाले शासन में। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कल्पना कीजिए, ये 17वीं सदी का भारत है। सल्तनतें बिखर रही हैं, मुगलों का साम्राज्य फैलता जा रहा है और इसी उथल-पुथल के बीच शिवनेरी के किले में एक ऐसी चिंगारी जलती है जो आगे चलकर एक पूरे नए साम्राज्य की नींव रखती है। देखिए, शिवाजी की विरासत सिर्फ तलवारों और किलों की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें तो एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक और भाषाई क्रांति में हैं। उस जमाने में फारसी ही सत्ता की भाषा हुआ करती थी। मतलब कोर्ट कचहरी, राजकाज, सब कुछ फारसी में। शिवाजी महाराज ने इस ट्रेंड को तोड़ा। उन्होंने मराठी और संस्कृत को आगे बढ़ाया। और ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, ये एक आजाद पहचान का ऐलान था। उन्होंने एक तरह से पुरानी हिंदू परंपराओं की राख से एक नया शासन खड़ा कर दिया। अष्टप्रधान जैसे संस्कृत नाम ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये अपने लोगों में गर्व की एक नई भावना जगाने का तरीका था। यही तो थी स्वराज की असली सुबह। लेकिन सिर्फ संस्कृति से तो एक नई पहचान को बचाया नहीं जा सकता, है ना? उसे बचाने के लिए चाहिए थी एक असाधारण सैन्य प्रतिभा। और बस यहीं शिवाजी की असली चमक हमें दिखाई देती है। उन्होंने तो जैसे युद्ध के सारे नियम ही फिर से लिख दिए। गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, एक ऐसी रणनीति जहां स्पीड और चालाकी बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ जाती थी। कमाल की बात है। उनकी ये जो रणनीति थी ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, बिजली की सी रफ्तार। दूसरा, दुश्मन को एकदम चौंका देने वाले हमले। और तीसरा, सह्याद्री की पहाड़ियों का भूल भुलैया की तरह इस्तेमाल करना। मतलब उन्होंने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और उनकी नज़र सिर्फ जमीन पर नहीं थी, नहीं, वो तो समंदर की लहरों पर भी थी। उन्होंने भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड नेवी में से एक बनाई। वो ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि असली सुरक्षा, असली ताकत समंदर पर कंट्रोल से ही मिलेगी। उनके ही जमाने के कवि थे कवि भूषण। उनके शब्द देखिए, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये हमें बताता है कि उस वक्त के लोगों की नज़र में शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपनी संस्कृति और अपने धर्म के रक्षक थे। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उनके शासन के उसूलों में भी थी। उनका राज्य वो न्याय, सहिष्णुता और सम्मान जैसे मजबूत मूल्यों पर बना था। सोचे, वो एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन उनका राज्य सभी धर्मों के लिए खुला था। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और गुलामी के खिलाफ जो कड़े कानून बनाए, वो 17वीं सदी के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी थे। और फिर आया साल 1674। रायगढ़ का किला एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। शिवाजी का राज्याभिषेक। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये एक संप्रभु, एक सॉवरेन हिंदू साम्राज्य की स्थापना का ऐलान था पूरी दुनिया के लिए। शिवाजी की विरासत सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सिमटकर नहीं रही। आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू की ये शब्द, ये उनकी नेशनल अपील को दिखाते हैं। तो सवाल फिर वही आता है, एक मराठा राजा एक नेशनल सिंबल कैसे बन गया? यहीं से उनकी कहानी एक नया, बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां इतिहास और किंवदंती दोनों एक हो जाते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे हर पीढ़ी ने शिवाजी को अपने अपने तरीके से याद किया। समाज सुधारकों के लिए वो एक प्रेरणा बन गए, तो आज़ादी के दीवानों के लिए वो क्रांति का प्रतीक बन गए। उनकी छवि इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इसे मजाक में शिवाजी उद्योग तक कहा जाने लगा। किताबों से लेकर नाटकों तक, पॉलिटिकल नारों से लेकर मिलिट्री स्कूलों तक, शिवाजी हर जगह थे। और आज तो उनकी विरासत हमारे चारों ओर है। मुंबई के एयरपोर्ट से लेकर इंडियन नेवी के झंडे तक शिवाजी का नाम और उनका प्रतीक आज के भारत की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अब शिवाजी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहते, उनकी कहानी लाखों लोगों के दिलों में बसती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा और पहचान का एक बहुत बड़ा जरिया बनी हुई है। शिवाजी की कहानी हमें दिखाते हैं कि कैसे इतिहास को हमेशा दोबारा लिखा और समझा जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि
जब हम किसी ऐतिहासिक हस्ती को एक लेजेंड बना देते हैं तो उनकी छवि असल में किसकी कहानी बता रही होती है, उनकी या हमारी?